ओम ह्रीं श्री वृष्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। 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 ओम ह्रीं श्री वृष्वादी वीरांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन करे शतवारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुरो इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में, है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुर द्वारा, स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। संत श्रोमणी आचार्य शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु आप देख रहे हैं शास्त्र समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गायत्री परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा गुरुवर के मुखार में से 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में अभी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने जुटकर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रविंद्र जी, निरंजन सुरेन जी, पाटनिसा परिवार निखार वाले, बापी गुजरात से सोमी चनक, भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव मायड़ा, हुमर सा परिवार, गुड़गांव से सोमी चनक, संजय जी, रेणु, राशिका, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंश का, जैन चौधरी परिवार, बांदा से सोमी चनक से पुष्पेन जी, सविता जी, नातुन गुनगुन, अंकिता, मित्तमन, अश्विन, विद्या, सराब सा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौन से दीपाना देवी, सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, विशाल, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रयांक, पलक, जदे, कवच, दोते, सेठी परिवार, सिंगापुर से सोमेश नक्सर, शिवनोज जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन, सा परिवार, गणनों से सोमेश नक्सर, श्रीमती राजुरारी जी, आजय, गीता, अनिल, ममता, प्रमीण, नमल, ललिशा, यशिका, निकिता, सोम, मिक्टू, जैन सा परिवार, कन्नौज से सोमेश नक्सर, महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्यूष, प्रियांश, ईशान, जैन सा परिवार, देहरादून से सोमेश नक्सर, विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातिन, पूजा, ऋचा, बिगजिन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से सोमी चनक, नंदकिशोर, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया सा परिवार, भोपाल से मित्र राजकुमार, धर्मपति, संतोष, शराब, सपन जी, ममता, विकास, प्रद्भान, अंशुल, अतिशा, ऐशना, आइना, शराब सा परिवार, दिल्ली, सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन सा परिवार, कोलकाता, मुंबई से सोमी चनक, प्रकाश चंद, चल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामा, सासिका चंद्र पांडे, समतातीत फाउंडेशन सा परिवार, कृष्णगढ़ से सोमी चनक, कवल्ला जी, सुखजी पाटनी, सूर्य जी, शांता जी, विमल, तारिका, उन्नीस, शिविका, सिद्धा, विना, ऐशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान वानिया, रंजी पाटनी, समस्त आर के मधुबा परिवार, जी, मिर्जापुर से सोमी चनक से विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, अशिका, महक, मुस्कान, महक आदि, तेजन सा परिवार, गंज बौसा से सुनी मिशन रक्षक, स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजोता, सुपतिकांत से सीता, जानसी, मनश्वी, जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से सोमी चनक से ललित सिंह, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजु, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, चांसी, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, पीछा, जैन सा परिवार, गुड़गांव से सोमी चनक से अजीत प्रसाद से संतोष देवी जी, पंकज डोरी, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमेमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रुमको, अरविंद, पिंकी, गोसाक, लवनिया, भव्य तक, श्री चुड़ियाल सा परिवार, भोपाल से सुमी चंद्र के बिंदी संगीता, पिलके दिव्या, पुनी, शेफाली, सुब्रत, मेहल, तिमती, सारदा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुषमित जी, गोधा सा परिवार, कोलकाता से सुमी चंद्र, प्रेम जी, परमीला जी, पुत्र श्रियान, श्रीचंद सा परिवार, दुर्गापुर से सुमी चंद्र से अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मिथुन, मानवी, सिमरन, निशानवी, अहिली, शंभव, जैन सा परिवार, आगरा से चक्री जी, शिखा जी, पुत्रपुत्री, प्रखर जी, समय निवासी, टीकमगढ़ से ताबक से बाउदल सोता, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती अपूर, श्रीमती दिव्य सोता, अध्ययन सोता, सा परिवार, कटनी संतान से राजकुमारी, प्रेमचंदी, प्रेमी, इंजन, रमेश जी, दिरिंजी, महेश, संजय, अरिंद, अक्षत, अरन, तंका, समस्त प्रेम परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश, ताबक से अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्ष का, जैन सा परिवार,
जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमारी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेदास, बेबी अनस्य, जन मेटावाला परिवार। मुंबई से श्रीमती चंद्रिका, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या दंग जैन परिवार। रांची से संस्थापक से श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जैक जी, पाटनी परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी चंद्रिका, दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिलगी परिवार। जयपुर से श्रोमणी चंद्रिका, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, भवचिता, विनीत जाह्नवी, विराज जी, परिवार सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी, श्रीमती छड़ा प्रवासी, श्रीमती रतुमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदा देवी शड़ा से सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सलोने, अजित, मोनिका, आयुषी, अरुणव, मितिका, विमान, ऋतु, देवस, सुजीत, सिद्ध, हाजिक, समचूड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। अलवर से श्रोमणी चंद्रिका, ताराचंद जयंती परिवार। रतलाम से श्रोमणी चंद्रिका, भौलिया जी, गणवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, द्रगवाल सा परिवार। अयोध्या संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, दीना, आदि, अभिरिया, जियांजू, मेहता, अमित, मेहता सा परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी चंद्रिका, श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार, चंद्रबाजा, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइजा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वत, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रचना, धरती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। कन्नौज से श्रोमणी चंद्रिका, चिंतामणि, सवाई, लेजिंस्ता परिवार। कोलकाता से श्रोमणी चंद्रिका, श्रीमती चंद्र देवी, द्रौपदी, मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मला, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, कौरव, नैतिक, शराब की सा परिवार। कटनी से श्रोमणी चंद्रिका, श्री उत्तमचंद, श्रीमती जूही, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का और योग किया, प्रांजल, अरण, आजकल जैन समस्त कोयलावाला परिवार। यूएसए टेक्सास से श्रोमणी चंद्रिका, श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदी जैन परिवार। बक्सा गुजरात से श्रोमणी चंद्रिका, भूपेंद्रबाई, शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी चंद्रिका, शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धि, प्रीति, आर्थिन, जीते जैन समस्त सौगानी परिवार जापानी वाले। कोलकाता से श्रोमणी चंद्रिका, रमेश जी, अनिल जी, क्रंजशील, विशा, मैंग, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की सा परिवार। उदयपुर संस्थापक से प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, दिशा, पुत्र अनिमित, कविजना, खावत परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी चंद्रिका, दिनेश कुमार, श्रेयस्कर, अनुराग, आदि, कांति, शिल्पी, अनुशौर्या, यशोदिया सा परिवार। कोलकाता से गुणांचन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, करण जी, राहुल जी, रुतम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार। भोपाल से संस्थापक से श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, हुसैन, विदोषी, शशि, रियांश, सुराजन सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी चंद्रिका, राजेश जी, निशा जी, इंजीनियर, रौनक जी, भारी, रोने, करोनांग, जबड़कुल सा परिवार। जिन्होंने मासिक शांति आरा के रूप में शांति आरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। न्यूजर्सी अमेरिका से अतिशय जैन, सुपुत्र अतुल जी, शालिनी जैन सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति आरा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है। ऐसे अलवर निवासी राकेश जैन, अंबिया सोन, अशोक जैन एडवोकेट, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक अनिल, अमिता जैन, दुर्गापुर यूएसए से विपुल जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उत्तम चंद, सुधीर कुमार, पुनीत, सचिन, पूर्वांग, सक्षम, मयंक, पूर्वी, मितांशी, जया, रोमी, सोनाली जैन कन्नौज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, दस जैन, हर्षिता जैन, यशस्वी जैन, आशीष जैन, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांतिलाल जी, पाटनी, कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है। ऐसे अलवर निवासी राकेश जैन, अंबिया सोन, अशोक जैन एडवोकेट, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक अनिल, अमिता जैन, दुर्गापुर यूएसए से विपुल जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उत्तम चंद, सुधीर कुमार, पुनीत, सचिन, पूर्वांग, सक्षम, मयंक, पूर्वी, मितांशी, जया, रोमी, सोनाली जैन कन्नौज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, दस जैन, हर्षिता जैन, यशस्वी जैन, आशीष जैन,
विश्वास नगर सादरा दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांतिलाल जी पाटनी कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पवन जी बाकलीवाल गुवाहाटी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अक्षय जैन साहिबाबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शरद जैन, विपिन जैन विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अचिंत्य हनी जैन, चंद्रादित्य जैन, गुरस्वी जैन सिंगापुर गुनाइदन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुबोध संघी अमित पलरिया जबलपुर, इनके परिवार में गुनाइदन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से सीए विमल जैन की जन्मदिवस के अवसर पर उपलक्ष्य पर अनुमय अनुराग जैन परिवार दिल्ली गुनाइदन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। आज की विशेष शास्त्री द्वारा गुवाहाटी संस्थापक विजय श्रीमती पुष्पा देवी गंगवाल 50वीं वर्षगांठ पर वैवाहिक वर्षगांठ पर रविंद्र निशा राजीव बारबी संगीत अरहम युवान गंगवाल परिवार। कोटा संस्थापक ज्ञानेन्द्र जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ममता शोभित श्रेयांश नितिका नित्या मंगलम अनन्या जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। कोटा जयपुर वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सोलापुर से शशांक विनोद कुमार शाह, सौभाग्यवती अंजू शशांक शाह, सागर से अभिषेक कुमार सोधिया श्रीमती आरती सोधिया, दिल्ली से जन्मदिवस के अवसर पर सुनील कुमार जैन, सहारनपुर से रमेश चंद जैन, ग्वालियर से श्रीमती उषा जैन, इनके अशोक जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। विदिशा से अनिल जैन सुनील जैन परिवार। भवानी मंडी से डॉक्टर श्वेता जैन सरकारी जॉब में सफलता हो तो डॉक्टर वैभव जैन परिवार। पुणे से परम मुनिश्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज और संगत सुलभ महाराजों के सानिध्य में संपन्न होने जा रहे पंचकलारक महोत्सव के निर्विघ्न संपन्नता है तो आज विशेष शांति धारा की भावना वहाँ की पंचकलारक संपन्नति ने प्रतिष्ठा समिति निभाई है, वह प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो। और आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है श्रीमती मनीलता जैन पड़रिया जबलपुर और सरिता जैन पुणे, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। ग्वालियर से श्रीमती उषा जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। नई दिल्ली से श्रीमती सुरभि जैन, भोपाल से सुधा जैन छतपरिया, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में सहभागिता देने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ जैन, श्वेता, मयंक जैन, कानपुर, कोलकाता, नागपुर कत्था वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सब साहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली बनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शन पहुँचामि नित्य शन पहुँचामि सिद्धे शन पहुँचामि साहु शन पहुँचामि केवली बनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रसीना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट टीम की टीम घाते घाते परिज्ञान स्फुटे स्फुटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंदा छा बाबा रूम पट सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्यावसान हाथ विद्याय नमो ह्रींतानम रोम सर शांति कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर दिग्दाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तोर सत प्रातिहार मृता शोक्तोर सत प्रातिहार सोन पदब्दा अम्लार भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरप सृष्टि सत प्रातिहार मृता सुरप सृष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दा भमलार भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मृता दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदब्दा भमलार भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा चाम्रतोलन सत प्रातिहार मृता चाम्रतोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दा भमलार भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय घमलार बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय घमलार बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय स्फुलार बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय कमलवार बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय विजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो परमो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो सब्बो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो कोट बुद्धिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो पदानुशासन सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो संभिन सोदारानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो उजुमदीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो विपुलमदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो दशपुबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो चौदशपुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो बनिद्धि पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो विद्याहरानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो चारणानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो पन्नशमनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो आकाशगामिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो आशिविशानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो डिठ्ठिविशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतवानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो दित्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो तत्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो महातवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो घोरतवानम सब शांति भवतु। ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो घोर परकमानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो घोर गुणमम भयारीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो आमो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो खेलो सही पत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो जलो सही पत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो सब्बो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो मन बलीनम सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अरहं नमो बची बलीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो काय बलीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो खीर सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो सप्पि सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो महु सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो अमी सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो खीन महानशानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो बद्धमाननम सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अरहं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहं नमो लोए बद्धमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सब सर्व शांति शांति भवतु। भवतु बद्धमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिष्यकम जलम तम गच्छे आयसम पायालम लोयानम भयानम जीवादिवारन गणेवा धमरेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु तमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र तदर्थघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरः श्री आदिनाथ भगवान जय 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 भगवान की 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 जय 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 भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कोई व्यक्ति किसी धूल भरे स्थल पर जाए, चाहे जितना भी हाथ पांव चलाए,
उसके शरीर में रजकण नहीं चिपकते। थोड़े बहुत धूल के कण अगर चिपक भी जाए तो तुरंत झड़ जाते हैं, हाथ से उसे साफ किया जा सकता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा ले और फिर वहाँ उठा बैठक करे तो रजकण न केवल उसके शरीर से जुड़ेंगे अपितु चिपक जाएंगे। उन्हें साफ करना सहज नहीं होगा। संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो तेल लगाए पुरुष की तरह अपना अभ्यास कर रहे हैं और दूसरे वे जिनके शरीर में रंच मात्र स्निग्धता नहीं है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं संसार में जीना हर प्राणी की नियति है, हर किसी को जीना जिएगा, लेकिन हर की परिणति अलग अलग है। हम लोग जब कभी भी धर्म की बात करते हैं तो धर्म और अधर्म को क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। यथार्थतः धर्म और अधर्म क्रिया नहीं, परिणाम है, भाव है, जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। तुम्हारी क्रिया चाहे कितनी अच्छी हो, उससे तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो उस क्रिया का कोई लाभ नहीं। और क्रिया चाहे कैसी भी खराब हो, यदि तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं। आज बंध की बात करनी है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं क्रिया से बंध नहीं है, भाव से बंध है। तुम क्या कर रहे हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, तुम्हारी परिणति क्या है। और इसी बात को सार में निरूपित करते हुए आचार्य कुंदकुंद कहते हैं रतो बंधदि कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोवदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्झ। ये जीव राग से बंध करता है और विराग संपन्न जीव कर्म से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा कमेशु मारज है, इसलिए तुम कर्मों से राग मत करो। और इसी बात को दूसरे शब्दों में ये कहते हैं रक्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा ऐसो बंध समासो तम्मा कम में सुमारज्झ। ये तो देख तू मुझसे बंध की बात कर रहा है, मैं सार में बता रहा हूं कि यह जीव राग से बंध करता है और राग रहित आत्मा कर्म से मुक्त होता है। यही बंध का समास यानी संक्षेप है, सार है। इसे तू समझ और इसलिए कर्मों से राग मत कर, क्रियाओं में राग मत कर। कुछ भी करो उससे जुड़ो मत। कहने में बड़ा सरल है पर करने में कठिन लगता है। किसके लिए? जिसे अपने जीवन की समझ नहीं है उसके लिए।
जिसने समझ लिया वह सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा होता है। सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा, महाराज ऐसा हो सकता है, होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी रुचि पूर्वक करते हो, और बहुत सी क्रिया ऐसी है जो आपको करनी पड़ती है, नित्य प्रति करनी पड़ती है, पर आपकी रुचि उसके प्रति नहीं होती। महाराज ऐसा कैसे? अभी बता देता हूं। आप मिठाई खाते हो, महाराज जी मिठाई के तो हम शौकीन ही हैं। सुबह से मुंह मीठा करना हर कोई चाहता, भले वो डायबिटिक भी हो। मिठाई खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हो कि अरुचिपूर्वक? हाँ महाराज चाव से खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हैं, है ना। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी सुबह की शुरुआत दवाई से होती है। आप बोलो, जो व्यक्ति दवाई खाता है, वर्षों से दवाई खा रहा है, जो दवाई के बिना रह नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति होंगे यहां कि एक दिन बिना दवाई के नहीं रह सकते? पर ये बताओ, दवाई रुचिपूर्वक खाते हो या अरुचिपूर्वक? हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या निकला? कई क्रिया हम रुचि पूर्वक करते हैं और कई क्रिया हम बिना रुचि के करते हैं। जिस क्रिया में तुम्हारी जितनी गहरी रुचि यानी राग रति, उतना बंध है, और जिसमें अरुचि उतना अबंध है। सूत्र दे दिया कि तुम संसार में रहो, पर उसमें रमो मत, स्वयं में रमो। रम गए तो गए, समझ गए? रहना, रमना, थमना, बहना। कल मैंने कहा था कहना, सहना, रहना, बहना। आज बोल रहा हूं रहना, रमना, थमना और बहना। रहना, संसार में रहो। रहना हमारी परिणति है, नियति है। तुम चाहो भी तो संसार से बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? खुद अरहंत परमात्मा भी संसारी हैं। है तो संसारी। कहां जाओगे? हमें संसार में नहीं रहना। ऐसा कहने से क्या संसार मिट जाएगा? रहना तो तुम्हें संसार में ही पड़ेगा। रहना तुम्हें संसार में ही पड़ेगा, चाहे जो हो। कहां जाओगे? कोई अपनी छाया से भागकर जाना चाहे कहां जाएगा? जहां तुम हो वहां तुम्हारी छाया है, तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहेगा। रहना इसी संसार में है, पर कैसे रहें? एक संसार में रहता है रमकर, और एक संसार में रहता है बिना रमे। रहो, रमो मत। मतलब सब कुछ करते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखो, और मन में ये धारणा बनाओ कि मैं जिनके बीच हूं, ये राग रंग मुझे उलझाने वाला है, ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे दुख का बीज है।
ये सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सेवन करते समय तो सुखद होते हैं, पर इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। मेरे जन्म जन्मांतरों का यही अनुभव है और मुझे अब इस अनुभव से बाहर आना है, रहना है, रमना नहीं। लेकिन जब तक भीतर राग की प्रगाढ़ता होती है, व्यक्ति रहता ही नहीं, रमा रहता है, पूरी तरह उसी में रचा पचा रहता है। अपने मन से पूछो, तुम संसार में रह रहे हो या रमे हुए हो? रहना तो सबका है, रहने और रमने में बड़ा अंतर है। एक राजा किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश की भावना से गया। संत ने कहा ठीक, संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारे राज्य महल में आकर दूंगा। राजा प्रफुल्लित हुआ, चलो इतने बड़े संत का आतिथ्य और सत्कार करने का भी सौभाग्य होगा, मेरा राजमहल पावन हो जाएगा। संत समय पर राजमहल में आए और वहीं रहने लगे। राजा ने तो सोचा था आएंगे, भिक्षा लेंगे, चले जाएंगे। आए सो जाने का नाम ही नहीं, वहीं रह गए। अब राजा के मन में बड़ा उथल पुथल, जे महाराज तो जम गए। मन में सोचे कब जाए, पर बोल ना पाए, बड़ी मुश्किल। महाराज जी आपको आए इतने दिन हो गए, महाराज जी आए आपको इतने दिन हो गए, किसी न किसी तरीके से बातें बताते बताते बोल ही दे कि इतने दिन हो गए, ताकि महाराज समझ जाए कि अब हमें चलना है। पर महाराज भी महाराज थे, वे सुने और जाने का नाम ही नहीं ले। एक रोज राजा वो एक रोज सुबह सुबह संत राजमहल से बाहर निकलने को हुए, निकल गए। राजा उनको छोड़ने गया। संत वो राजा सोचे थोड़े दूर छोड़ करके मैं वापस लौटूं, संत चले सो चले और लौटने का नाम ही नहीं। अब कैसे बोले, महाराज आप मुझे छोड़ो, और संत चल रहे सो चल रहे, बोले महाराज हम 1 मील दूर आ गए, हम महल से 2 मील दूर आ गए, हम महल से 3 मील दूर आ गए। अब ऐसा बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, जब 4 मील चल लिए, बोले महाराज हम महल से इतनी दूर आ गए। संत ने कहा राजन बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में, मैं महल से दूर हूं, महल मुझसे दूर है। तुम 4 मील दूर आने के बाद भी आज भी महल में ही हो। अभी महल तुम्हारे मन में है। जो संसार को अपने मन में बसाए रखता है वो संसार में रम जाता है, और जिसके मन में राग और आसक्ति का अभाव होता है वो केवल संसार में रहता है। सब में रहो, स्वयं में रमो। किस में रमो? स्वयं में, पर में मत रमो। ये समझ करके चलो कि संसार में जो भी व्यक्ति है और जो भी वस्तु है वो महज संयोग है। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, वो मेरे नहीं है, न हो सकते हैं, सब अपने अपने हैं। पर भाव है, उसका प्रभाव मेरे चित्त में नहीं पड़ना चाहिए। उस पर भाव में मैं अपनत्व की भाव बुद्धि जगाकर इष्टानिष्ट संकल्प और विकल्प करता हूं, वही मेरे सुख और दुख का कारण बनता है।
अब मुझे रहना है, रमना नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में 2 गाथाओं के माध्यम से ये हार्द खोला है कि तुम राग छोड़कर जियो, आनंद ही आनंद है। चीजों को पकड़ो मत, आनंद ही आनंद है। और पकड़ लोगे तो द्वंद्व है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जह विषमुब्बु जंतो बेजो पुरुषो न मरण उयादि, दब्बू भोगे पोगल कम्मस उदयम तह बुंजदि नेव वज्र दे नानी। जह विषमुब्बु जंतो वेज्यो पुरुषो न मरण उयादि, पोगल कम्मस उदयम तह भुंजदि नेव वज्र दे नानी। एक वैद्य जहर खाता है तो भी मरता नहीं। बहुत सारी औषधियां ऐसी है जो जहर से बनती है। कुचला एक प्रकार का जहर है, अन्य अनेक प्रकार के धतूरा है, कुचला और न जाने कितने प्रकार की विषाक्त वस्तुएं हैं जो औषधि के रूप में काम में आती है। सीधे खा लो तो गए, लेकिन जो उसका जानकार होता है वो उसे संसाधित करके खाता है। पारा अगर निगल लो तो शरीर फाड़ के निकल जाएगा, लेकिन उसी पारे को भस्म बना लो तो पारद रसायन कई रोगों में अमृत का काम करता है। तो जैसे वैद्य विष का भक्षण करते हुए भी मरता नहीं, उसी तरह पुग्गल कम्म सुधियम भुजंतो, उसी प्रकार पुग्गल कम्म सुधियम तथा भुंजदी, वो पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। नेव बद्धति, ज्ञानी बंधता नहीं। क्यों? वो उसे संसाधित करके प्रयोग में लेता है, उसमें आसक्त नहीं होता। और दूसरा उदाहरण दिया, जह मज्जम पिब मानो अर्दि भावेन नेव मज्ज दे पुरुषो, दब्बू भोगे अर्दो नानी बिन बज्ज दे तहावी। जैसे कोई व्यक्ति अरति भाव से मद पिए तो उसे नशा नहीं चढ़ेगा। बहुत सारी औषधियां होती है जो मादक होती, और वो एक आध चम्मच वैद्य कहता है लेना पड़ता है, तो एक आध 2 चम्मच औषधि के रूप में कोई मादक वस्तु ले भी लो तो क्या नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता। तो जब मज्जम पिबमानो अर्दि भावेन नेव मज्ज दे पुरुषो, अरति भाव से मद्य का पान करने वाला पुरुष भी उन्मत्त नहीं होता। दब्बू भोगे अर्दो नानी भी न बज्ज दे तहावी। उसी प्रकार कर्म द्रव्य के उपभोग में अरति रखने वाला, अरुचि पूर्वक उनका भोग करने वाला ज्ञानी उससे बंधता नहीं। दिया रहो रमो मत, थमो बहो मत। रमना नहीं है, बस तटस्थ भाव से उसे सहज रूप से स्वीकारना है। जैन जगत में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुआ जम्बू स्वामी का। जम्बू कुमार को वैराग्य हो गया भगवान के दर्शन के बाद। उन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। उनकी मां ने कहा, एकलौता बेटा तू दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा? इतनी बड़ी संपत्ति को कौन भोगेगा?
माँ अब मुझे निज संपत्ति का परिचय मिल गया, मुझे अब बाहर की संपत्ति से कोई राग नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना है। बेटा दीक्षा लेना है तो ठीक है, पर तेरी सगाई हो गई, 8 कन्याओं से तेरा विवाह होना है, उनका क्या होगा? बस हो गया सो हो गया। बेटा पहले हो जाता तो ठीक था, तू सगाई कर ले, सगाई हो गई, तू शादी भर कर ले, और कुछ नहीं, एक रात रहना, फिर तू निकल जाना, हम देख लेंगे। क्या कंडीशन! कहते जम्बू स्वामी ने मां की बात को स्वीकार लिया और वो घर में ही कपड़े वाले साधु की तरह रहने लगे, बैरागी की भांति। अब मुझे निकलना है, निकलना है। अपलट तो किसी से नहीं, क्योंकि निज से नाता जुड़ गया। 8 कन्याओं से विवाह हुआ, 8 से ही हुआ ना? उस समय की सभी बड़े बड़े श्रेष्ठियों की पुत्रियां, रूपसी पुत्रियां, उन तक भी यह समाचार पहुंचा दिया गया था कि इसने एक शर्त के साथ विवाह को स्वीकारा है, एक रात रहेंगे। उनने भी कहा ठीक है, ये भी हमारे लिए चुनौती, आर या पार, देखते हैं किसकी जीत होती है, देखते हैं किसकी जीत होती है। विवाह हुआ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दहेज में आया, सब अंबार घर में लगा है। जम्बू कुमार का मन केवल एक ही बात पर टिका है कि कब सुबह हो और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूं। इधर उनकी पत्नियां अपने हाव भाव विलास से जम्बू कुमार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की चेष्टा कर रही है। दूसरी ओर विद्युत चोर को जानकारी मिली कि जम्बू कुमार के यहां अपार धन दहेज में मिला है, चलो वहां चलकर अपना हाथ साफ करना चाहिए। वो चोरी करने के इरादे से अपने शागिर्दों के साथ जम्बू कुमार के महल में पहुंचा। जम्बू कुमार की मां की दृष्टि उस पर पड़ गई। पूछा तुम कौन हो? बोला मैं विद्युत चोर हूं, चोरी करने के इरादे से आया हूं। बोले तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तू सब ले जाना, बस एक काम कर, जितना दहेज का सामान है मैं सब तुझे दे दूंगी, ऐसी दे दूंगी, तू किसी तरीके से जम्बू कुमार को भर मना ले। उसने ये निर्णय कर रखा है सुबह होते ही चला जाएगा, तो मना भर ले, जितना दहेज का माल मैं सब तुझे सहर्ष दे दूंगी। उसने भी सोचा गजब है, चलो देखा जाए। एक झरोखे की ओट में बैठकर वह जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की वार्ता को सुनने लगा। पत्नियां उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगे और जम्बू कुमार उन्हें तत्व का उपदेश देते हुए संसार की नश्वरता का बोध कराने लगे। बोले ये सब क्षणभंगुर है, ये ओस के बूंद की तरह है, ये इंद्रजाल की तरह है, ये आकाश के नगर की भांति है, ये पानी के बुलबुले के भांति है। जीवन का भरोसा नहीं, यौवन का ठिकाना नहीं, और धन संपत्ति का भी कोई विश्वास नहीं। आज है कल रहे न रहे, मुझे इन जड़ से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी चेतन आत्मा से मतलब है। उनकी पत्नियां प्रभावित करना चाह रही थी, पर जम्बू कुमार टस से मस नहीं। जब इन बातों को विद्युत चोर ने सुना तो उसकी अंतरात्मा भी बदल गई। उसने कहा ठीक कहता है कुमार, ये जल वस्तुओं को तुम्हें अनंतों बार
पाकर भोग कर छोड़ चुका, इनसे न तो आज तक किसी को तृप्ति मिली है न मिलेगी। ये व्यर्थ है, क्षणक्षयी है, नश्वर है, असार है, मुझे इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मन में तय किया वो तो सुबह आगे बढ़ेगा। जब आगे ही बढ़ना है तो सुबह क्यों, अभी ही क्यों न बढ़ा जाए। और चल दिए। रात में ही विद्युत चोर अपने 500 साथियों के साथ नहीं, अब शिष्यों के साथ कहूंगा, शागिर्द से अब क्या बन गए, शिष्य। दीक्षा ले ली। मथुरा की ये ऐतिहासिक घटना इतिहास की अमर गाथा बन गई। इधर जम्बू कुमार टस से मस नहीं हुए, रानियां, उनकी पत्नियां उनसे प्रभावित हो गई, वो भी जम्बू कुमार के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो गई। ये है जीवन का मर्म। जिस व्यक्ति को एक बार वास्तविकता का बोध हो जाता है, उसके चित्त से सारा आकर्षण छूट जाता है। रहो रमो मत। आज भी ऐसे लोग हैं जो संसार में हैं पर सांसारिकता नहीं है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। मेरे संपर्क में 4 ऐसे युवा दंपति हैं जिनको विवाह करे हुए लगभग 15 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्ष हो गए। अभी तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा है। उन्होंने विवाह इसी कंडीशन के साथ किया, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ इसका पालन कर रहे हैं। मैंने 1-2 बार उनको परखने की भी कोशिश की, टटोला, तो मुझे लगा ये कच्ची मिट्टी के लोग नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं, इनकी धारणा पक्की है, इनका विश्वास अटल है। इस पंचम काल में भी ऐसा उदाहरण आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं, इतना सब कुछ तो शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मानसिकता को तो बदल सकते हो। पूरी तरह राग रहित ना हो कोई बात नहीं, कम से कम प्रगाढ़ आसक्ति से तो बचो, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति ही तुम्हें उलझाती है। जितनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी तुम्हारा जीवन उतना ही दुखी बनेगा। मैंने देखा एक जगह कफ पड़ा था, एक मक्खी आई, एकदम उसमें झंपापात की, उसके पंख कप में लिपट गए, मक्खी थोड़ी देर बाद मर गई। मेरे देखते ही देखते एक दूसरी मक्खी आई, एक साइड में बैठी, पूरा कप चाट के चले गई, मक्खी का कुछ नहीं हुआ। बस अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी झंपापात करता है और ज्ञानी तटस्थ रहता है, एक रमता है, एक रहता है, इतना ही दोनों में अंतर होता है। रमो मत रहो, बस ये जीवन का सूत्र बनाओ। आप अपने घर में रहते हो और कभी होटल में भी रहते हो। होटल में क्या, सब होटलों में ही तो रह रहे हो, भले उसे धर्मशाला का नाम दिया है ना। कहां रह रहे हो, धर्मशाला कह दो। धर्म स्थल पर बैठे तो धर्मशाला ही शोभा देता, होटल तो शोभा नहीं देता। रह रहे हो सकता है तुम्हारे घर से भी अच्छी फैसिलिटी आज तुम जहां रह रहे हो वहां हो, इट में भी हो सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं, घर में रहते समय घर में रहने की मानसिकता और धर्मशाला में रहने की मानसिकता क्या समान है? बोलो नहीं। आप अपनी गाड़ी से कभी यात्रा करते हो, साधारण सी गाड़ी हो, वैगनार जैसी, उसमें यात्रा करने की मानसिकता, और कभी टैक्सी में चल रहे हो, भले वो BMW हो,
दोनों की मानसिकता एक होती है क्या? क्या होता है? महाराज अपनी गाड़ी में खरोंच आती है, सीधे छाती पर लगती है ना? अपनी गाड़ी में खरोंच आए, वो खरोंच सीधी छाती पे लगती है, और टैक्सी में कुछ हो जाए, ये तो टैक्सी है ना अनुभव क्यों अजय जी? ये टैक्सी है। देखो मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति हो जहां अपनत्व हो ना, वहां लगता ही है। एक सज्जन मेरे पास आए थे जगुआर पे, बड़े आदमी जगुआर पे, वो आए, 2.5 करोड़ की गाड़ी थी उनकी। वो एक जगह आए तो उनका ड्राइवर था, वो एक जगह थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर गांव जैसा था, मैं इंटीरियर में था, उसमें थोड़ा स्पीड में उठा करके ले लिया, हल्का सा जर्क लगा। जो लोग उनको रिसीव करने गए थे, गली से आना था, उनने बताया महाराज जी उतर करके उनने ड्राइवर को इतना डांटा कि ऐसा रूप हमने उनका पहली बार देखा। हमने भला भाई अपनी गाड़ी में कुछ हो तो ऐसा होता ही है, कुछ भी होगा। जहां अपनत्व तो जुड़ता है वहां आकुलता आती है। टैक्सी उससे अच्छी चीज, लेकिन नहीं, टैक्सी है बस। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क होता है। ज्ञानी पर में आत्मबुद्धि रखकर रमता है, अज्ञानी पर में आत्मबुद्धि रखकर रमता है, और ज्ञानी पर को पर मानकर केवल रहता है, रमता नहीं। क्या करना है आज से? बोलो, रहना है कि रमना है? हाँ, रहना है, रमना नहीं। और उसके लिए क्या करना है? थमना है। क्या करना है? थमना है। थमने के लिए प्रभु के शरण को थाम लो, धर्म की शरण को थाम लो। थमो, आपाधापी से बचो। अभी तो 24 घंटे आपाधापी है, भागम भाग है। इसमें क्या पाओगे? ये भाग दौड़ अंतहीन है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसका कोई गंतव्य नहीं, उसी का नाम आपाधापी है। इस आपाधापी में जब तक भागते रहोगे आकुलता के शिकार रहोगे। तो इसलिए अब रहो, रमो मत, थमो, अब थम जाओ। कब तक दौड़ोगे? कहां तक दौड़ोगे? भैया कहीं तो थमो, और कभी तो थमो। जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते तुम्हारी जिंदगी थम जाएगी, पर तुम नहीं थम पाओगे। जीवन थमे उससे पहले तुम थमो, और धर्म का दामन थामो। अगर थम गए तो समझ लेना तुमने अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिया, और नहीं थमे तो सब बातें हैं। यदि तुमने जीवन की वास्तविकता जान ली तो फिर इस बहाव में बहने का कोई लाभ नहीं। पर कुछ लोग हैं जो बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। इस राग रंग में बहते हुए हम कभी अपने जीवन के गंतव्य को, अपने जीवन के अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य बनाओ, कुछ पल थम करके सोचो कि आखिर जो मैं कर रहा हूं कितना सही है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल अपने मन में आ जाए, अपने मन से पूछने लगो, जीवन की दिशा बदल जाए। सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। लेकिन लोग तो बस विचार भी नहीं करते, बस बह रहे हैं, बह रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीने का कोई लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। तो बहना नहीं है, थमना है, अपने आप में रमना है। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सुविधा हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं। ये सारी सुविधा हमारे पास है, तुम थम करके निज में रम सकते हो। अभी तक तो हम विषयों में बहे हैं, अब विराम लो, तत्व ज्ञान का आश्रय लो, निज पर का भेद विज्ञान करो,
भोगों की असारता की पहचान करो, आत्मा की अमरता का भान करो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकते हैं। अन्यथा सब कुछ आना जाना है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए क्या करना है? रहना है, रमना नहीं। और कैसे रहना है? कैसे रहना है? स्वरूप बोध के साथ रहना है, स्वरूप बोध के साथ रहना है, अपने में रहना है, पर में नहीं रमना। सब में रहो, निज में रमो, समय से पहले थमो, बहो मत। ये आज का सार सूत्र है और इसी में बंध से बचने का उपाय है। तो रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम में ही राग रही रप्पा, ऐसो बंध समासो तम्मा कमेसु मां रज्जा का सार यही है। तय कर लीजिए आप, मुझे चीजों से चिपकना नहीं, कर्तव्य के भाव से अपना काम करना है, कर्तृत्व की बुद्धि अपने हृदय में नहीं आने देनी। कर्तव्य भाव बस रहो। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं, कल रहे न रहे, ये सब किराए की चीजें हैं, अपनी है क्या? है क्या? भजनकार बहुत अच्छा गीत गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। ये जीवन की हकीकत है। समझो हम किराए के घर में हैं, अपना कुछ भी नहीं है। उसे अपना मानना मेरी भूल है। बस मेरी आंखें खुले और मैं अपने जीवन की दिशा को तय कर सकूं तो हमारा जीवन धन्य हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।